नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो थर्ड डिग्री में हूं आपके साथ निश्चित दुबे। थर्ड डिग्री में हम जानेंगे बिहार और झारखंड से जुड़ी 3 बड़ी खबरों को, जिसमें नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर परिवार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है और न्याय की मांग कर रहा है। तो वही तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव की बच्चे से संबंध से इनकार करते हुए साजिश का आरोप लगाया। तो वही ईडी ने झारखंड टेंडर घोटाले में 12 इंजीनियरों को नोटिस भेजा है। भ्रष्टाचार की जांच तेज हो गई है। ये घटनाएं राजनीति और न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। थर्ड डिग्री में इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चलिए एक नजर हेडलाइंस पर। नीट छात्रा मौत मामले में परिवार पहुंचा दिल्ली, प्रदर्शन शुरू, जांच की मांग और पुलिस पर लगे आरोप। तेज प्रताप यादव ने किया अनुष्का के बच्चे से इनकार, कहा मेरा नहीं है, लगाया साजिश का आरोप। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाले में इंजीनियरों को ईडी की नोटिस, कमीशन वसूली का सिंडिकेट उजागर। बिहार के जहानाबाद की नीट छात्रा मौत का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। माता पिता ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर न्याय मांगा, कहा कि बिहार में न्याय नहीं मिला इसीलिए दिल्ली आए। परिवार ने पुलिस पर दबाने का आरोप लगाया। सरकार और पुलिस पर आरोप लगाते हुए विपक्ष भी अब इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को? देखिए, छात्रा के माता पिता के साथ जो भी हो रहा है वो पूरे बिहार सरकार पर एक बहुत बड़ी कालिक है। सोचिए कि न्याय के लिए दर दर भटकते हुए आज परिवार को दिल्ली की सड़कों पर बैठना पड़ा। क्या मांगा था? बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है, न्याय तो कम से कम सरकार दे देती। पहले जिस तरह से पटना पुलिस ने किया, उसके बाद एसआईटी की जांच हुई, उसके बाद सीबीआई जांच की बात चल रही है और इस मामले में इनको किसी पर भी भरोसा नहीं है परिवार को, और भरोसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस सीबीआई की बात कही जा रही है उस सीबीआई ने तो अपने आप को ही पिंजरे का तोता कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की नज़र में साबित कर दिया था बहुत पहले ही। चाहे व्यापम घोटाला की बात करें, गौतम शिल्पी हत्याकांड की बात करें, या फिर मुजफ्फरपुर शेल्टर केस की बात करें, तमाम तरह केस हैं जिसको सीबीआई बिना अंजाम पे पहुँचे ही बंद कर दी। तो मुद्दा तो गर्म है ही, सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन इसमें सबसे शर्मनाक बात है कि सत्ता पक्ष तो चलिए जो कर रहा है सो कर ही रहा है, विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। जो राबड़ी देवी चिल्ला चिल्ला के, या फिर अन्य नेता पप्पू यादव भी जिस तरीके से उल्टे पुल्टे बोल रहे थे, किसी नेता मंत्री या किसी मंत्री के पुत्र का हाथ है, तो ये सवाल सबसे पूछा जाना चाहिए। और सम्राट चौधरी ने खुला ऐलान भी कर दिया है कि अगर कोई मंत्री का बेटा है, कोई मंत्री इसमें है जिसने कुछ गलत अंजाम दिया उस बच्ची के साथ, तो आप उसका नाम बताएं, 24 घंटे में हवालात में बंद कर दूंगा मैं। तो राबड़ी देवी या फिर पप्पू यादव या फिर कोई और नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? नाम लेना चाहिए, जिम्मेदारी तो उनकी बनती ही है, विपक्ष में है। लेकिन यही कहा जाता है कि राजनीति कैसे डेड बॉडी पे की जाती है, कोई इनसे सीखे। सम्राट चौधरी का ये ऐलान रियली काबिल तारीफ है और ये बता रहा है कि ठीक है, घटनाओं को हम घटने से रोक नहीं सकते, लेकिन लालू यादव के साथ जिस तरह घटनाएं घटती थी, कोई न्याय भी नहीं हो पाता था। कम से कम इस एनडीए सरकार में न्याय के लिए खुला चैलेंज किया जा रहा है कि आप नाम बताओ अगर आप नाम जानते हो तो, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो यूं ही हवा में किसी मंत्री का नाम या किसी मंत्री के बेटे का नाम या किसी बड़े नेता के बेटे का नाम, ऐसे ही नहीं कि भाई कोई बड़ा नेता है या फिर मंत्री इन्वॉल्व है इसमें, ये मत बोलो। और ये कह के कहीं ना कहीं आप उस पेरेंट के साथ, बिहार के लोगों के साथ अन्याय मत करो। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, 2 बार डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, और क्या तेजस्वी यादव के समय में कहीं कोई घटना ही नहीं घटी? क्या राबड़ी देवी ने छू तक किया उस समय? क्या लालू यादव ने छू तक किया? आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि आपके समय में ये क्यों हुआ? नहीं पूछा। तो ये साफ साबित करता है कि इन नेताओं को किसी के रहने न रहने से नहीं मतलब है, बिहार की जनता को न्याय मिले न मिले नहीं मतलब है। इनको मतलब है सौ पर राजनीति करने से, और आज बिहार में वही हो रहा है। आपको
एज ए नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के पास सबूत रखने चाहिए, बताने चाहिए कि आखिर कौन है इसके पीछे, कौन दुर्दांत है, कहाँ छुपा हुआ है। और आप जब ये कह रहे हैं कि कोई नेता है, मंत्री है या बेटा है उसका, तो आप उसको खींच के ले आइए। सलाखों के पीछे सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी बनती है। आप उसके बाद घेरते रहिएगा सम्राट चौधरी को, अगर वो FIR दर्ज नहीं करेंगे या सलाखों के पीछे नहीं डालते हैं तो। लेकिन वो तो कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। तो ये जो घटियागिरी है ना, ये जो चरम पे पहुंच गई है, और जिस तरीके से आज जंतर मंतर प्रदर्शन हो रहा है न्याय के लिए, तो निर्भया केस की याद दिला रहा है। यही हुआ था ना उस समय, पूरा भारत सुलग उड़ा था। कहीं ऐसा नहीं कि विपक्ष के या फिर सत्ता पक्ष के इस हिला हवाली या देरी के चलते पूरा भारत फिर एक बार निर्भया केस की आग में जलने लगे। जी, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप पर फिर से बड़ा हमला हुआ है। पूरा मामला है अनुष्का यादव की मां बनने का, जिसे लेकर के तेज को बधाइयां भी मिलने लगी। बस इसी पर तेज प्रताप बिफर गए और कहा कि यह उनकी बच्ची नहीं है और अनुष्का से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में आकाश और अनुष्का से पूछिए। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में वे 5 जयचंदों का नाम लेकर कह रहे हैं कि ये सब उन जयचंदों को किया धरा है। सर, कौन है ये जयचंद, किस पर आरोप लगा रहे तेज प्रताप? देखिए, तेज प्रताप यादव कुल मिला के देखा दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, भावना में बह जाते हैं। लेकिन उनके साथ पिछले कुछ महीनों से जो हो रहा है वो किसी भी इंसान के साथ होगा तो टूट जाएगा। और जैसा कि तेज प्रताप खुद कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में ही फांसी लगा लेने का मन करता है। तेज प्रताप गलत नहीं है। किसका किसी के साथ क्या रिलेशन है और किसी का वीडियो वायरल हो जाए, किसी का फोटो वायरल हो जाए, तो सच में उस इंसान को तो मतलब ज़िंदगी बेकार ही हो जाएगी, बदनाम हो जाएगा। और हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं, नेतागिरी करनी है इनको, राजनीति में है तेज प्रताप, तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो अपने नेता को आदर्श मानती है, तो उनकी छवि तो खराब होगी ही। और इसकी छवि खराब करने के लिए जिन 5 जयचंदों को वे दोषी ठहरा रहे हैं, उनमें शक्ति यादव का नाम ले रहे हैं, सुनील सिंह का नाम ले रहे हैं, रमीज नेवल खान की नाम ले रहे हैं, मुकेश रोशन की नाम ले रहे हैं, और सबसे बड़ा नाम संजय यादव का ले रहे हैं, जिसको लेकर वो लगातार बिफरते रहे हैं। बड़ी बात है, अनुष्का यादव के घर में अगर बच्ची का जन्म हुआ है तो यहाँ एक स्टेटमेंट देकर तेज प्रताप गलत कर रहे हैं। उन्होंने जिस आकाश भाटी का नाम लिया या फिर ये कहा कि अनुष्का और आकाश भाटी से पूछना चाहिए, तो आप कहीं कहीं वही गलती कर रहे हैं जो आपके प्रति जिन जयचंदों का आप नाम ले रहे हैं वे गलती कर रहे हैं। आपने अनुष्का को एक तरह से बदनाम किया। अनुष्का को बोलना हो आकर सामने बोलेंगे कि बच्चा किसका है, लेकिन आपने एक तरह से अनुष्का को की एक तरह से छवि क्यों खराब करी? आपको पता है कि आकाश भाटी का संबंध है कि नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं? और अगर आकाश भाटी खुद आकर नहीं बोल रहा है या अनुष्का यादव नहीं बोल रही हैं, तो जैसे आपको अपनी इज्जत की परवाह है वैसे अनुष्का को भी तो अपनी इज्जत की परवाह है। फिर आपको ये सब बोलना कितना वो लग रहा है? एक चीज़ बता दूं, जयचंद के बारे में भी अपने दर्शकों को 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इसी जयचंद के कहीं ना कहीं गद्दारी के चलते, जो कहीं मोहम्मद गोरी के पक्ष में मिल गया था, और मोहम्मद गोरी की सेना ने 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराई थी। और ये कहा जाता है, इतिहास में साफ साफ वर्णित है कि जयचंद की बेटी संयोगिता थी, संयोगिता का उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने हरण कर लिया था, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के थ्रू प्रपंच करके हरवाया। तो एक बात समझना है कि आप अपनी बात कहिए, और अनुष्का की बेटी है, अनुष्का को चिंता है, लेकिन आप सब लोग मिलके गंदगी मत फैलाइए। और कहीं ना कहीं आप अपनी छवि बचाने के लिए आप अनुष्का की छवि को, एक महिला है, एक बच्ची को भी मत बदनाम कीजिए, क्योंकि इंडायरेक्टली बच्ची भी बदनाम हो रही है। कल को उसका वारिस पूछा जाए तो होगा कि जब इसका जन्म हुआ था तो वो इसका वारिस सामने ही नहीं आया। तो ऐसा नहीं होता कि बच्ची जन्म ली तुरंत चिल्ला चिल्ला के सबको बता दिया जाता है। ये अनुष्का का दायित्व बनता है, और अनुष्का आएंगी कल को जवाब देंगी। लेकिन तेज प्रताप यादव को कोई अगर कह रहा है कि आप कहीं इसके पिता तो नहीं हैं, इस तरह के सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो FIR या किसी चीज़ की धमकी आप दे रहे हैं, समाज चौधरी पर जाने की बात कह रहे हैं, ठीक है जाइए, लेकिन आप ये भी तो बताइए, आपका वीडियो वायरल या फोटो वायरल तो हुआ था ना अनुष्का साहब,
तो जनता या सोशल मीडिया पर सवाल हो रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? आप हाई प्रोफाइल लोग हैं और आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी निजी ज़िंदगी नहीं रहती। जब निजी फोटो आपका, निजी वीडियो आपका सार्वजनिक हो जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। आपको एक बात का जवाब बस एक ही चीज़ में बोलना चाहिए कि ये जाकर अनुष्का से पूछना चाहिए। अब ये नहीं कि अनुष्का के साथ किसी आकाश भाटी के नाम जोड़ दें। तो जैसे तेज प्रताप को अपनी छवि की परवाह है, वैसे अनुष्का की छवि की परवाह करनी चाहिए। लेकिन इस मामले में चारों तरफ से एक तरह से गंदगी कीचड़ उछाले जा रहे हैं जो किसी के लिए भी सही नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है जी। तो झारखंड ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाले की ईडी जांच तेज हो गई है। एजेंसी ने 12 इंजीनियरों को नोटिस भेज करके पूछताछ के लिए तलब किया है। जांच में पता चला है कि ठेकेदारों से कमीशन वसूला जाता था जो ऊपरी अधिकारियों तक पहुंचता था। सर देखिए, इस मामले में आलमगीर आलम जो इस विभाग का मंत्री था अभी जेल में है, कई अधिकारी भी ईडी के रडार पे हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए कैसे ऊपर से नीचे तक पूरे झारखंड के टैक्स के पैसे को, जनता की गाड़ी कमाई को लोग बांटते थे। इसमें 3.2% मंत्री का फिक्स था कि टेंडर जब पास होगा तो हमको इतना मिलेगा ही मिलेगा। 1.2% में अधिकारी या अन्य ऑफिसर्स को पैसा जाता था। नाम है देखिए ग्रामीण विकास विभाग। सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं या अन्य डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं गांवों के, लेकिन टेंडर पे साफ साफ लिख दिया जा रहा है कि बाबू तुमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए। और ये सेटिंग पहले से फिक्स रहती है कि उसी ठेकेदार को या उसी कंपनी को क्वालिफाई करने देना है जो हमें 3.2% मंत्री जी को पहुंचाएगा और 1.2% ऑफिसर्स को पहुंचाएगा। और इसके लिए टेंडर खोलने से पहले ही टेंडर बनाया इस तरह से जाता है कि जिस ठेकेदार को बाहर करना है वो बाहर हो जाए और जिस ठेकेदार के साथ, जिस कंपनी के साथ सेटिंग पहले हो चुकी है वो अंदर हो जाए, ताकि वो जो पहले से पैसा फिक्स है वो उनको मिले। सोचिए कि जो मंत्री का पीएस है, उस पीएस का नौकर, उसके घर पे ईडी ने 32 करोड़ रुपया, मतलब 32 करोड़ से भी ऊपर, 32 करोड़ 20 लाख रुपया कैश बरामद किया है। ये है भ्रष्टाचार का आलम। एक बात देखिए, दुनिया जानती है, मोहब्बत और भ्रष्टाचार दोनों का कोई अंत नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होते, बस बाबू बदल जाते हैं। वही बाबू सोना की मैं बात कर रहा हूं। और यही भ्रष्टाचार जो झारखंड में जो हुआ है, इसमें भी यही हुआ है। आज हेमंत सोरेन के कॉलर को कोई खींचता है या फिर दामन पर दाव लगता है तो यूं ही नहीं है। और इसीलिए आलमगीर आलम को लगातार सोशल मीडिया पर लोग घेर रहे हैं कि आखिर इतना कोई गंदा, इतना कोई बड़ा भ्रष्ट मंत्री कैसे हो सकता है। और आज देखिए उस डिपार्टमेंट की परतें खुल रही हैं। 12 बड़े अधिकारी, ऑफिसर्स, मतलब इंजीनियर वगैरह सब रडार पे हैं और सबका समझिए कि तिहाड़ में व्यवस्था हो चुकी है, दरी बिछ चुकी है। और आने वाले समय में और बड़े राज खुलने वाले हैं। कितने लोगों के पास कैश मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब देखना होगा। छापे वगैरह में तो सोचिए कि हवालात में बंद है मंत्री, ये भ्रष्ट अधिकारी जो आरोप लगा इस पे, और उसके हवालात से, उसके सेल से चार्जर, मोबाइल का चार्जर मिल रहा है। मतलब वहां भी कहीं ना कहीं इसने फिक्स कर रखा है कि भाई छापा के लिए या कोई आ रहा है, क्योंकि पैसा है तो बांटने में तो ये कभी गुरेज नहीं किया होगा। मोबाइल गायब कर दिया जा रहा है। सामान्य तौर पर होता है कि हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो मोबाइल ही छूटता है, चार्जर रह जाता हो, कहीं रुकते भी हैं तो चार्जर छूट जाता है। वैसे में चार्जर निकालना तो भूल गया सब, मोबाइल तो किस तरह से अपना फेंकवा दिया होगा कि नहीं छापा पड़ने वाला है या ईडी आ रही है जो भी, लेकिन चार्जर भूल जा रहा है। और चार्जर के माध्यम से पता चल जा रहा है कि मोबाइल से ये सारा जेल से, अपने सेल से ऑपरेट कर रहा है। तो ये जब तक इसमें तगड़ी जांच नहीं होगी तब तक तय मानिए ये जनता की गाड़ी कमाई को, पुल हो या फिर सड़क हो या अस्पताल हो, इसी तरीके से
पैसों को लूटेंगे और घटिया सामग्री सप्लाई करके ऑनर उसको डेवलपमेंट को दिखा करके ये जनता की गाड़ी कमाई को ऐसे लूटते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो ये 3 घटनाएं बिहार झारखंड में न्याय, राजनीति और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करती है। नीट छात्रा मामले में सीबीआई जांच से उम्मीद, तेज प्रताप की साजिशी, राजनीतिक हलचल, ईडी की कार्रवाई से घोटाले का पर्दाफाश। समाज को सशक्त जांच और पारदर्शिता की जरूरत है ताकि न्याय मिले, भरोसा बने। थर्ड डिग्री में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।